चलिए, जय श्री राम बोलता हूँ और प्रत्येक दिन के नियमों की तरह अपने जीवन को सही से चलाने के लिए हमेशा प्रतिबद्धता और शिव के साथ अपनी शिवत्व को समझने के लिए करीब से सुबह की शुरुआत होती है। जीवन को एक सही दिशा पर लेकर चलने के लिए हमेशा निरंतरता के साथ अपनी सुबह की शुरुआत होती है। और जब महाकाल के दरबार में अपने जीवन की अरदास लगती है और माँ भगवती के चरणों में अपनी अरदास लगती है तो जीवन जीने की कला एक अलग सी हो जाती है। ईश्वर को समझना और ईश्वर अपने अंदर में बैठी हुई अंतरात्मा के साथ अपनी सुबह की शुरुआत होती है। बाहर निकलने के पहले अपने नियमों में एक शुरुआत होती है घर से। घर के सारे सदस्यों को फिट रखना अपनी जिम्मेवारी होती है, लेकिन अपनी फिट रहने के लिए सबसे पहले आपको नियमित जगना पड़ेगा। सूर्य देव के साथ अपनी सुबह की शुरुआत होती है। सुबह पार्क में पहुंचने के बाद एक अलग सी ऊर्जा आपके अंतःकरण में आती है और वह गंगा किनारे के पृष्ठ जब अपने अंदर में समाहित होती है तो जीवन जीने की एक अलग सी खूबसूरती, एक अलग सी कला, एक अलग सी दिशा और एक अलग सी प्रकाश अपने दिव्य प्रकाशन के अंतः मन में आती है। और सूर्यदेव की जब प्रतिबिंब गंगा से निकलते हुए अपनी मन स्थिति और मन मस्तिष्क में पड़ती है तो जीवन जीने की एक अलग सी खूबसूरती आती है। सुबह का समय हमेशा मुस्कुराता हुआ होता है, इसलिए हमेशा सुबह अपनी मुस्कुराते हुए सुबह की शुरुआत करें। माहौल खुद के लिए होता है और वह खुद आपके हिसाब से अपने जीवन की निरंतरता के साथ अपने हिसाब से माहौल को बनाने की जरूरत होती है। पार्क में पहुंचने के बाद किसी का होना, किसी का नहीं होना बहुत मायने कभी भी नहीं होता है। सबसे पहले एकांत में बैठकर नियमों के साथ चलने के लिए हमेशा प्रतिबद्ध होने की जरूरत है। केवल हम प्लान करेंगे कि हमें सुबह उठना है, हमें जाना है, हमें एक्सरसाइज करना है, इससे नहीं होगा। सबसे पहले आपको सुबह जगना पड़ेगा, बाहर निकलना पड़ेगा, अपने शरीर को समय देना पड़ेगा, क्योंकि अनुशासन खुद के लिए बनाना पड़ेगा। और वह अनुशासन कब होगा? जब आप अपने आप को एक फ्रेम में, टाइम फ्रेम के अंदर में बांध के चलेंगे। पर किसी भी चीज को अगर, नियमों को अगर आप प्रत्येक दिन करते हैं, वो आपके जीवन में प्रकृति के रूप में आपके साथ हो जाती है। और जब तक आप उसे करेंगे नहीं, आपका जीवन में एक अलग सी खुशी, एक अलग सी ऊर्जा आपके अंदर में नहीं आती। लेकिन करना क्या होगा? अच्छे कामों के साथ अपनी सुबह की शुरुआत करनी पड़ेगी, योग करना पड़ेगा। सारी दुनिया क्या करती है, यह आपका डिपार्टमेंट कभी भी नहीं होता है। आपको अनुशासित होना पड़ेगा, यह आपका डिपार्टमेंट होता है। फिट रहने एक कला होता है। उठिए, बाहर निकलिए और खुद के लिए अनुशासित होकर निकलिए। हम रोज प्लान करेंगे, रोज प्लान करके बाहर निकलेंगे, कल से निकलेंगे। आपके इर्द गिर्द बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं रोज प्लान करते हैं, कल से मुझे जाना है, कल से मुझे एक्सरसाइज करना है, कल से मुझे जल्दी उठना है। लेकिन वो केवल प्लान ही करते रहते हैं बाहर। इसलिए प्लान छोड़िए, बाहर निकलिए और अपने शरीर को समय दीजिए, क्योंकि शरीर स्वस्थ है तब आप अपने आप में मस्त हो सकते हैं, या किन्हीं भी विषम परिस्थितियों में आप अपनी लड़ाई लड़ सकते हैं। यह एक्सरसाइज सबसे टफ एक्सरसाइज होता है। जब हमने शुरुआत की थी तो जब 30 सेकेंड का था, अब 3 मिनट का हो गया। बढ़ाना पड़ेगा। और जब आप लगातार करेंगे तब कोई चीज में निखार आती है। निरंतरता से ही निखार आती है जीवन में। इसलिए हमेशा अनुशासित होकर बाहर निकले और एक्सरसाइज करें। फिट रहना एक जज्बा बना, जिस तरह आप और कामों के लिए जज्बा बनाते हैं,
उसी तरह फिट 30 रहने के लिए जज्बा बनाने की जरूरत है। वो स्किपिंग हो, स्टेपिंग हो, कोई नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं हूं, मेरे साथ ईश्वर है। और जब वो हम माहौल, उस माहौल में अपने आप को लेकर जाते हैं जहां पर कुछ लोग वहां पर आपके साथ मित्रों तक परिवार के सदस्य की तरह होते हैं, तो सबसे पहले आपको परिवार बनाना पड़ेगा। मैं सोचता हूँ कि सबसे पहले मैं जाता हूँ, लेकिन मेरे जाने के पहले बहुत लोग जाने वाले होते हैं, उनकी कार्य समाप्त हो जाती है। और श्री राम का उद्घोष करते रहे हमेशा। इन लोगों की चेहरे पर एक अलग सी चमक होती है, एक अलग सी उत्साह होती है। और प्रत्येक दिन मिलना, जय 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 श्री राम पार्वती पते हर हर महादेव। बहुत ही खूबसूरत होता है जब सबके साथ मिलते हैं। तो सनातन की सबसे बड़ी बात है, पूरा विश्व अपना परिवार होता है, लेकिन उस परिवार में जब तक परिवार की तरह नहीं रहेंगे, आप अलग रहेंगे, कोई आपसे स्नेहात्मक नहीं रहेगा। कभी भी शिक्षक बनने का प्रयास ना करें। शिक्षक बनेंगे, लोग भाग जाएंगे आपके साथ। इसलिए हमेशा विद्यार्थी की तरह छोटा बनकर इसको करने से लोअर बेली कभी भी बाहर नहीं आता है। और फिट रहेंगे ना, तो कुछ भी कपड़ा पहनेंगे तो सुंदर दिखेगा। और सबसे पहले खुद को सुंदर दिखना चाहिए। कमर में दर्द के लिए बहुत सी एक्सरसाइज है। कमर में जिसको दर्द हो, आगे झुकने वाला एक्सरसाइज कभी भी ना करें। गुड। प्रोत्साहित करें, लेकिन प्रोत्साहित कब करेंगे? जब आप अपने आप को फिट रखेंगे। बहुत खूब। आप खुद नहीं करेंगे, दूसरे को कहेंगे तो नहीं करेगा। और एक योग करने वाला व्यक्ति कभी भी नकारात्मक हो ही नहीं सकता है। और योग करने वाला व्यक्ति नकारात्मक है तो कृपया योग न करें, एक्सरसाइज न करें, व्यायाम न करें। क्योंकि जिस भी पार्क में आप जाते हैं, उस एरिया के हिसाब से वहाँ की संख्या बल नगण्य के रूप में होती है। क्योंकि वो सारे लोग पॉजिटिव होते हैं, सकारात्मक जीवन जीते हैं। और यह नशा है। ये स्वस्थ रहना, मिलकर रहना एक नशा की तरह है। ट्रैक्शन का काम करता है। चेहरा सुर्ख हो जाता है, ब्लड पूरे सर पे आ जाते हैं। कोई भी एक्सरसाइज करने के लिए कोई उम्र नहीं होती है। कोई भी कार्य शुरुआत करने के लिए कोई उम्र नहीं होती है। बच्चे लोग साइकिलिंग करते हैं, तो कुछ लोग दौड़ते रहते हैं। लेकिन आपको तो बाहर निकलना पड़ेगा, तभी आप इसका आनंद ले सकते हैं। क्योंकि सुबह की शुद्धता अपनी जीवन में एक अलग सी ऊर्जा देती है। कितना खूबसूरत दृश्य होता है जब आप बाहर निकलते हैं और वो भी गंगा के किनारे। शुद्धता, समर्पण, स्पष्टता, निश्चलता सब है गंगा के किनारे। एक अलग सी ऊर्जा आती है आपके जीवन में। यह खूबसूरत दृश्य केवल सुबह में ही दिखता है। जब सूर्योदय मुस्कुराते हुए गंगा में अपनी समागम करते हैं और आप आसमान से लेकर गंगा की जो
निर्मलता होती है, निश्चलता होती है, जब दिखता है ना, तो जीवन जीने का आनंद, अनुभूति एक अलग सी होती है। और इतनी खूबसूरत दृश्य प्रत्येक दिन जब सुबह में आपके मन स्थिति में आती है, तो सोचिए कि जीवन का क्या आनंद मिलता है। इसलिए सुबह नित्य बाहर निकलें, सूर्योदय के साथ, गंगा के साथ अपनी समागम, अपनी मजबूत जीवन शैली को हमेशा लेकर चलने का मन में ठान कर चले। सूर्य की प्रतिबिंब जब आप खड़ा होते हैं वहां पर, उसकी प्रतिबिंब जब आपके चेहरे पर पड़ती है, उस चेहरे में एक अलग सी खूबसूरती आती है। कोई मेकअप की जरूरत नहीं होती, और मेकअप तो क्षणिक होता है। आपका स्वस्थ रहना यह आपके लिए मेकअप से बड़ा चीज है। लेकिन सुबह जगना पड़ेगा। कितनी खूबसूरत दृश्य है, समझिए। अब गंगा से जब समागम होता है अपना सुबह, तो समझ में आता है कि इसी तरह चलना चाहिए और सारे बच्चों के साथ इसी तरह स्नेहात्मक रहना चाहिए। हर दिन, हर सुबह मेरा इसी तरह बीतता है, और इसी शुरुआत से हम अपने जीवन को चलाते हैं। सब जय श्री राम बोलते रहते हैं, सबों के साथ स्नेहात्मक रहना, और हम खुद सेलिब्रिटी। ध्वज फता सनातन की ध्वज हमेशा इसी तरह लहराते रहती है, लेकिन सुबह निकलेंगे तभी इसका आनंद ले पाएंगे। जल्दी जगें, कल की प्लान छोड़ें, सबके साथ मित्रवत रहें, सबके साथ स्नेहात्मक रहें। सभी खोजते हैं जब आप अच्छे विचारों के साथ चलते हैं। तो घर में सबों को सही समय, माँ के साथ मिलना, परिवार के हर सदस्य को क्योंकि दिन और रात केवल 24 घंटे का ही होता है। उसको एक टाइम फ्रेम में जब मानकर आप सबों को थोड़ा थोड़ा समय देंगे, तो जीवन का एक अलग आनंद, जीवन की एक अलग सी अनुभूति, जीवन की एक अलग सी खूबसूरती आपको समझ में आएगी। यह आपके ऊपर निर्भर करता है कि, क्योंकि दिन और रात 24 घंटे में किसी के पास समय ही नहीं, न खुद के लिए, न अपनों के लिए, न अपनापन बनाकर रखने के लिए। इसलिए हमेशा मैं नियमों के साथ अपनी किसी भी तरह की कोई समझौता किए बिना इसी तरह निरंतरता के साथ चलता रहता हूँ। घर में भी माँ हमेशा इंतजार करती हैं कि हमारे बच्चे आते हैं और मेरे साथ एक्सरसाइज करते हैं, योग करते हैं, स्वस्थ रखते हैं। क्योंकि स्वस्थ रहना, स्वस्थ रहना भी जरूरी है और स्वस्थ रखना भी जरूरी है। लेकिन कब होगा? जब आप पहले नियम के साथ चलें, बहाने छोड़ें, घर में सबों को समय दें, किंतु परंतु की कोई चक्कर में न पड़े, कमियां न निकालें, खुद की कमियों पर ध्यान दें। क्योंकि अपनी कमी इतनी है, दूसरे के बारे में सोच के अपनी कमी खत्म नहीं होती। इसलिए सबसे पहले अपने को जब नियम में लाएंगे तभी यह संभव है। जिसको बोलने में परेशानी होती है उसके लिए बहुत अच्छा एक्सरसाइज है। और कभी भी एक अलग से मुस्कुराहट, एक अलग से खूबसूरती होती है चेहरे पे। जब सबके साथ आप मिलते हैं तभी संभव है।